बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले मेरे बांके बिहारी लाल की जय। मेरे साबरे सरकार की जय। बोले बंसी वाले की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो भक्तगणों, आज का कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 15वां है। तो आप सभी सुनिए ध्यानपूर्वक। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी ने कहा बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कार्तिकपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी पीड़ित तथा दरिद्र नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उसे देश का नाम भी चौल देश पड़ गया। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्तों से भगवान की पूजा करके वही मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा अर्चना की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणि मुक्त आदि ढक गए। यानी कि जो राजा ने मणि चढ़ाई थी भगवान के ऊपर, तो उस ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से वह जो मणि भगवान के ऊपर चढ़ी थी वह तुलसी दलों से ढक गई। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ। राजा क्रोधित हो गया। सोचने लगा मन में कि ये मेरे मणि रत्न जो मैंने चढ़ाए हैं यह तुलसी दल से ढक गए। इस तुलसी में और मणि में क्या अंतर है? वह यह इस तरह की अपने मन में विचार लाने लगा और बहुत ही क्रोधित हो गया। राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्तों से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दल से ढककर समाप्त कर दिया। यानी कि तुमने जो यह तुलसी दल मेरे मणि के ऊपर ढक दी है, तो मेरे मणि की जो जो सुंदरता थी वो बेकार हो गई, यानी कि वो ढक गई। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो। इस कारण भगवान की, अभिमान मतलब तुम अभिमान से के कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते हो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्र हो, इसलिए भगवान की पूजा क्या करोगे। यानी कि राजा ने ब्राह्मण को कहना कि तुम तो दरिद्र हो, तुम भगवान की पूजा क्या करोगे। यदि तुम भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया। यानी कि राजन कहला कि ब्राह्मण, क्या तुमने कभी कोई भगवान का स्थान बनवाया या कोई पूजा यज्ञ आदि किया। मैं सबके सामने कहता हूँ कि देख, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ करा दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा दिव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजा करता रहा। उसने 5 नियम लिए: माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को वह जपता रहता ब्राह्मण। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता था। एक समय भोजन करता एक दिन शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठा कर ले गया उसका, यानी कोई पकवान उठा कर ले गया समझे। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि शयन काल के व्रत भंग ना हो और भूखा ही सो रहा था। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाया तो फिर कोई उसका खाना ही उठा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक ये चलता रहा। हर दिन कोई ना कोई उसका पकवान खाना उठा कर ले जाता। यह देखकर विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय से भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह दूसरी बार खाना नहीं बनाता था कि मेरा ये जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, जो व्रत करता हूँ, ये कहीं मेरा व्यर्थ न चला जाए, और एक समय ही खाना बनाकर खाता। यही सोचता रहता कि ना जाने कौन हमारा पकवान उठाकर ले जाता है। भक्तों
कि इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा कि अच्छा, मैं पूरी तरह ध्यान रखूं और देखूं कि कौन मेरा बनाया हुआ खाना उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार करके वह एक स्थान में छिप कर बैठ गया और थोड़ी देर में वहाँ क्या देखता है कि एक अति दुर्लभ चंडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों की पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहाँ से पाक उठाकर चलने लगा। इसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वो कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाया करो, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह घी भी लेते जाओ। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। यानी कि जैसे वो चांडाल गिरा तो वह अपने वस्त्र से उसके ऊपर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहाँ लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्र देवता भी वहाँ आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको स्वयं स्वरूप मुक्त प्रदान किया। तब पश्चात अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुए और उसने आचार्य गूगल ऋषि को बुलाकर कहा कि हे, यह सब क्या हो रहा है, जिसके दोष के कारण हमने यह सब यज्ञ किया हुआ है, तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञ निष्फल हो गए क्या? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा का आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतः अपना सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। राजा अपना सारा धन दौलत राजपाट अपने भांजे को देकर अग्नि के कुंड में वह कूद गया। यह देखकर गूगल ऋषि क्रोध में आकर अपनी शिखा की चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा मामा अधिकार होता है और राजा भी गूगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर रहे, उसे स्वरूप मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशिला तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। तो भक्तों, भक्ति करिए पर कभी अपने मन में किसी के प्रति छल कपट मत लाइए, ना ही क्रोध करिए। आपके हजारों लाखों बांटने से कुछ नहीं होता जब तक आप भगवान को भाव से नहीं याद करते या भगवान के प्रति अपना भाव नहीं प्रकट करते, क्योंकि भगवान को धन दौलत और यज्ञशालाओं से इतना वो नहीं जितना आपके प्रेम भाव से है। आप भाव बनाइए और भगवान की पूजा पाठ करिए। इस 15वें अध्याय में यह दिखाया गया है, यह बताया गया है कि हमें क्रोध आदि को त्याग करना चाहिए और भगवान श्री हरि की शरण में भजन कीर्तन और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। ईर्ष्या की कोई स्थान नहीं रखना चाहिए। अपने मन से पाप और जो मस्तिष्क में गंदे ख्याल आते हैं उनको कभी नहीं स्मरण करना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि धन दौलत नहीं काम आती, भगवान के सामने सिर्फ भक्ति ही काम आती है। तो भक्तजनों, आप सभी को अगर जो यह 15वां अध्याय अच्छा लगे तो आप सभी वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके इसको लाइक करिए और हर भक्त के इतना शेयर करिए कि हर भक्त के कानों तक यह वाणी जा सके और भगवान का 15वां अध्याय वो भी स्मरण सुन सकें। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे
जय हो तुलसी मैया की, जय हो कार्तिक महात्म की। और इस कार्तिक के पावन पर्व पर आप सभी को मैं पंडित गौरीशंकर अपने यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय जय श्री राधे।